वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विपक्षी सांसद होने के नाते और बिहार की धरती का प्रतिनिधि होने के नाते जहां स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है महोदय, मेरे लिए यह क्षण अत्यंत गर्व का विषय है। अध्यक्ष महोदय, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखित वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं था। यह वह मंत्र था जिसने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हर एक भारतीयों की नसों में हिम्मत, प्रतिरोध और आत्मगौरव की नई धारा प्रवाहित करने का काम किया था महोदय, आज 150 साल बाद भी परिस्थितियां भले बदल गई हो, लेकिन इसके संदेश मातृभूमि की गरिमा, मातृभूमि की रक्षा, एकता और न्याय आज भी उतने ही आवश्यक है महोदय। जब हम वंदे मातरम महान गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें केवल जश्न ही नहीं मनाना चाहिए महोदय, बल्कि वंदे मातरम के मूल मंत्रों और जो उसका मूल जो संदेश था उस पर भी विचार करना अति आवश्यक है महोदय। क्या हमारी मातृभूमि आज सुरक्षित और सम्मानित है? क्या हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पर्याप्त तैयार हैं? क्या हमारी मातृभूमि के हर एक नागरिक को बराबर का सम्मान प्राप्त हुआ है? अध्यक्ष महोदय, आज बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। बिहार, झारखंड, यूपी से करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विकास ठप है। क्या यही वंदे मातरम का सपना था महोदय? वंदे मातरम का संदेश था संपन्न, सुरक्षित और सम्मानित राष्ट्र। अध्यक्ष महोदय, मैं बीते महीनों में कई राज्यों में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया गया। हम बताना चाहेंगे महोदय, अभी हाल ही में जो बिहार में जो चुनाव हुआ, एक 36 वर्ष के युवा के विचारधारा को, उनके सोच को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के तमाम तंत्र का इस्तेमाल किया गया। धन, बल, छल सब कुछ लगाकर हराया गया महोदय। लोकतंत्र के उस चुनाव में हत्या की जाती है। आदर्श आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया जाता है। हम याद रखें महोदय, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसे राजनीतिक हथियार बनाना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, महान पुरुषों की आत्मा को ठेस पहुंचाता है महोदय। जब बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, जब किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है महोदय, जब पटना का एम्स हो या दिल्ली का एम्स हो, मरीजों की लाइनें बढ़ रही है, ऐसे समय में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नहीं होना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मातृभूमि के हर एक नागरिक को सम्मान और अवसर कब मिलेगा महोदय? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप कुंभ के मेले में प्रतिदिन आए श्रद्धालुओं की आप गिनती कर सकते हो, तो फिर जनगणना और जातीय गणना की गिनती आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब आप पूंजीपतियों की
के कर्ज माफ कर सकते हो तो आप बिहार और देश के अन्य राज्यों के किसानों का कर्ज आप माफ क्यों नहीं कर सकते हो महोदय? महोदय, निश्चित तौर पर ये वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ है महोदय, और हमें प्रण लेने की आवश्यकता है, प्रण लेने की आवश्यकता है महोदय कि हम इस राष्ट्र को समृद्ध, सम्मान और न्यायपूर्ण बनाने में अपना योगदान दें महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने हमें समय दिया। वंदे मातरम।